स्टेज पर जलवा फरमाओ उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब बरकाती व हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरी कायनात के आका व मौला मदनी ताजदार बेकसों के कस बेबसों के बस यानी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अनोखी आपकी है ये करामत हाफिज़े मिल्लत, जो दुनिया में है मिसबाही जमात हाफिज़े मिल्लत। मुबारकपुर अशरफिया मुरादाबाद से आकर बढ़ा दी तूने शान अहले सुन्नत हाफिज़े मिल्लत। अजीजी अशरफी रजवी हुए सैराब सब जिससे रजा के फैज का तुम हो वो धारा हाफिज़े मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुनाजिर भी मुकर्रिर भी मुदर्रिस और मुर्शिद भी शरफ क्या क्या खुदा ने तुम। देश के हालात खराब हैं, मुल्क के हालात खराब हैं, उस वक्त इससे ज्यादा खराब थे, लोग परेशानी के आलम में थे। हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने, आप जानते हैं हाफिज़े मिल्लत रहमा ने किस वक्त जामिया अशरफिया को कायम किया, किस वक्त आपने इसकी बुनियाद रखी। जब लोग हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लोग पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, पाकिस्तान कूच कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अब हम हिंदुस्तान में महफूज नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में सेव नहीं हैं, अब हमें पाकिस्तान जाना होगा। इसलिए कि उन्होंने ये ख्याल कर लिया था कि अगर आप इज्जत और सुकून की जिंदगी चाहते हो तो हमें पाकिस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान को तर्क करना होगा। मुसलमानों की कसीर तादाद में, मुसलमानों की कसीर तादाद में उड़ते हुए उमड़ते हुए सैलाब की तरह लोग पाकिस्तान कूच कर रहे थे। जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, मुल्क से जिनको प्यार था, मुल्क से लगाव था, मुल्क से मोहब्बत थी, जो रहना चाहते थे वो भी उस वक्त खामोश थे। वो भी उस वक्त सुकून इख्तियार किए हुए थे, गोया वो भी इंतजार कर रहे थे कि कोई मुस्लिम कायद की जरूरत थी, वो भी मुस्लिम कायद का इंतजार कर रहे थे, मुस्लिम रहनुमा की जरूरत थी उनको, मुस्लिम रहनुमा का इंतजार कर रहे थे, मुस्लिम रहनुमा के फरमान का इंतजार कर रहे थे जो तर्के वतन के सिलसिले में कुछ अपना बयान दे। उस वक्त हुजूर हाफिज़े मिल्लत रहमा के उस्ताद मोहतरम अल्लामा अमजद रहमा ने, आपने मुबारकपुर का सफर किया, आप मुबारकपुर तशरीफ लाए और लोगों से मुखातिब होकर कहा, ऐ लोगों ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे और इस हौसले के साथ कि इस्लामी शायर के तमाम गोशे हस्ब साबिक कायम और दायम रहेंगे और दीन इस्लाम पर पढ़ने वाली आज दीन इस्लाम पर पढ़ने वाली अगर कोई मुसीबत आए तो हमें इसी मुल्क में रहना है और इसी मुल्क में रहकर उसको दूर करना होगा। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसके अंदर पैदा होने वाली हर बदउनवारियों को हमें दूर करना होगा, हमें अपनी जो है कमजोरी समझना होगा, हमें इसको दूर करना होगा। इसलिए कि मुल्क का सच्चा शहीदाई तो वो होता है, मुल्क से सच्चा प्यार करने वाला तो वो होता है, मुल्क से सच्चा लगाव रखने वाला तो वो होता है जो मुल्क के अंदर पैदा होने वाले हर गलत अक़दाम को अपनी गलती तस्वुर करके और उसके इज्जत के लिए उसकी इस्लाह की कोशिश करे, ताकि मुल्क गैर ममालिक की निगाहों में उसकी इज्जत बरकरार रहे, उसका बरकरार रहे, उसका वक़ार बरकरार रहे। इदारे मिल्लत इस्लामिया हुजूर हाफिज़े मिल्लत रहमा ने, आप ये उस्ताद अल्लामा अमजद रहमा ने जब यह खिताब किया, 2 मिनट में चाहता हूँ इजाज़त है, दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व करीबना मौलाना मुहम्मद वारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लामा अमजद रहमा ने जब आपने बयान दिया, हुजूर हाफिज़े मिल्लत रहमा ने सियासी स्टेजों से नहीं बल्कि दीनी जलसों में जाकर आपने लोगों से खिताब किया, लोगों को समझाने की कोशिश की
और उनके उखड़ते हुए कदम को इस्तेकाम बख्शा और उनको ये यकीन दिलाया, ऐ लोगों, हिंदुस्तान से जाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे। और उस वक्त अल जामिअतुल अशरफिया जैसी अजीम इमारत को कायम करके बता दिया था, ऐ लोगों, जब हिंदुस्तान पर आ जाए, तुम्हारे मजहब पर आ जाए, तो तुम्हें इस वतन को तर्क नहीं करना है, इस वतन से हिजरत नहीं करना है, बल्कि इस वतन में रहकर अल्लाह और उसके रसूल को याद करना है। इज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना है। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत, आप कौम के भी हाफिज थे, आप कौम के भी मुहाफिज थे, आप दीन के भी मुहाफिज थे, आप मिल्लत के भी मुहाफिज थे, आप देश के भी मुहाफिज थे, मुल्क के भी मुहाफिज थे। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले ने पाक के सदके तुफैल अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे माफ़ फरमाए और हम सबको फैज़ान हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।